देखिए, जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार एक नई नीति लाई है जिसमें सीआरपीएफ में भर्ती के लिए जो सुकमा है, बीजापुर है और दंतेवाड़ा है, इन जिले के जो युवा है 8वीं पास युवाओं को सीआरपीएफ में भर्ती किया जाएगा। कुल मिलाकर जो योग्यता है सीआरपीएफ में भर्ती की, उसमें बहुत रिलैक्सेशन दिया गया है। मैं हूं ब्रह्मदीप पल्लूने और आप सुन रहे हैं सुकमा ग्राउंड जीरो। देखिए, ये जो केंद्र सरकार की योजना है, ये नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए कितनी लाभदायक हो सकती, इस बारे में हम बात करेंगे। और हम आपसे मिलवाएंगे सुकमा जिले के लेदा गांव में रहने वाले रामचंद्र से, जो बस्तर फाइटर्स है उसकी तैयारी कर रहे हैं, और क्या लाभ हो सकता है। साथ ही साथ आज हम आपको बताएंगे जो सीआरपीएफ की बटालियन 227 है, 227 बटालियन है, जो बहुत ही जाबाज बटालियन है। आज जिस प्रकार से वो सुकमा जिले में युवाओं को तैयार कर रही है फौज में जाने के लिए, उनकी कैसी भूमिका है। उन जो बटालियन 227 है वो बहुत जबरदस्त बटालियन है, लेकिन उसके अन्य कामों के बारे में किसी अन्य दिन बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि जो सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ में जो 8वीं पास युवाओं को भर्ती किया जाएगा, या बस्तर फाइटर्स में जिस प्रकार से भर्ती लगातार चल रही, इसका क्या परिणाम हो सकता है। देखिए, ये जो इलाके हैं नक्सलवादी इलाके, यहाँ पर नक्सलवादियों को यदि रोकना है तो सबसे पहले उनके केडर में होने वाली नई भर्ती को रोकना पड़ेगा। हमने आपको सुकमा के दूर दराज इलाकों में आपको ले गए, आपको दिखवाया, वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत सारी जगह बताई है कि कैसे जो सुकमा है, सुकमा में जो नक्सली मारे जाते हैं, उन नक्सलियों की याद में स्मारक बना दिए जाते हैं। और कुल मिलाकर वहां पर जो युवा हैं उनको इस प्रकार से बहकाया जाता है, उनको विकास से दूर रखा जाता है, और नक्सली उनको यह एहसास दिलाते हैं कि यदि वे उनके साथ रहेंगे तो ही वे सुरक्षित रह सकते हैं। यही कारण है कि कई जो पीढ़ियां होती है, कई लोग मारे जाते हैं, फिर उनके बच्चे बदला लेना चाहते हैं। इस प्रकार से नक्सलियों का जो काडर है वो निरंतर भर्ती हो रहा है। अब सरकार जिस प्रकार से विकास की योजनाएं चला रही है, विकास की योजनाएं चलाने के साथ साथ इस प्रकार से जो बहुत ही कम शिक्षा में यह जो भर्तियां हो रही है, इससे जो नक्सली है, नक्सली जो है, जो नया काडर भर्ती करते हैं, जैसे आप दरभा घाटी को देख लें, आप कटे कल्याण की पहाड़ियों को देख लें, या यहाँ से लेकर मलकानगिरी तक देख लें, तो यदि वो युवाओं को भर्ती करने में नाकामयाब रहे तो नक्सलवाद को रोकने में, माओवाद को रोकने में बड़ी सफलता मिल सकती है। और सरकार की जो ये नीति है, ये बहुत ही जबरदस्त नीति है, इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। क्योंकि जो सुकमा जिला है, सुकमा जिले में हम सब जानते हैं कि वहाँ का जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, वहाँ पर साक्षरता की जो स्थिति है वो बहुत ही खराब है, और आदिवासी बहुल्य इलाका है, गरीबी से जूझने वाला इलाका है। यदि इस जो गरीबी से जूझते परिवार है, उनके बच्चों को, बहुत कम पढ़े लिखे बच्चों को भी यदि रोजगार दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर नक्सलवाद से निपटने में मदद मिल सकती है। आप देखिए, जो लेदा गांव के रहने वाले रामचंद्र वो क्या कह रहे हैं। जो युवक है, एक जो किशोर हैं, रामचंद्र हमारे साथ है। रामचंद्र जो है, आप ये बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं। देखिए, रामचंद्र बेखौफ बोल रहे हैं कि मैं सेना में शामिल होना चाहता हूं, और रामचंद्र जैसे जो युवक आगे आ रहे हैं, निश्चित तौर पर इसमें गहरा योगदान इन शहीदों का है, जिन इनकी शहादत से, इनके शौर्य से प्रेरणा लेकर इस प्रकार से जो इलाका जो है पूरा का पूरा, जो आप रोड देख रहे हैं, ऐसे रोड यहाँ पर बनना बहुत ही मुश्किल हुआ करते थे, लेकिन सीआरपीएफ के जवान जो है निरंतर सुरक्षा देकर इस इलाके में रोड बनने लगे, इसलिए विकास सुनिश्चित हो रहा है। नक्सल प्रभावित जो इलाका है, नक्सल जो है वो जंगलों में राज कायम करना चाहते हैं, लेकिन उन जंगलों के बीच, इस नक्सल प्रभावित इलाके में उस जो आतंक के बीच इन शहीदों की जो स्मृतियां हैं वह नक्सलियों को चुनौती दे रही है। और रामचंद्र जैसे जो युवक हैं वो भविष्य है, भारत का भविष्य है, इस इलाके का भविष्य है, जो आगे बढ़कर नक्सली इस इलाके को नक्सल मुक्त बनाना चाहते हैं। हम इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं, कितना फर्क पड़ सकता है। दूसरी बात यह भी है कि
जो लड़कियां, देखिए एक बात और देखने में आई है कि नक्सलवादी जो है, नक्सलवाद में लड़कियों की बड़ी भागीदारी होती है। और ऐसे में जो ये भर्तियां हो रही है, इसमें इवन बस्तर फाइटर्स में तो 50-50% लड़कियों की भर्ती होती है, 50% लड़के 50% लड़कियां। तो कुल मिलाकर यह बहुत ही शानदार कदम है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। फिलहाल जो तोंगपाल है, जो जगदलपुर से करीब 70-80 किलोमीटर दूर तोंगपाल है, जो सुकमा जिले में है और जिसे नक्सलियों की राजधानी कहा जाता था, अभी भी बहुत प्रभावित है नक्सलवाद से। लेकिन वहाँ पर जो बटालियन 227 है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से युवाओं को लगातार तैयार कर रही है, सीआरपीएफ के लिए, पुलिस के लिए, विशेष सशस्त्र बलों के लिए, बस्तर फाइटर्स के लिए लगातार तैयार कर रही है। और इसके साथ ही बटालियन 227 के बहुत ज़बरदस्त काम है, जो 2013 से वो तैनात है, लेकिन अभी तक बटालियन को कभी भी कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ा, बल्कि नक्सली वहाँ से भाग रहे हैं। ये सब बताऊंगा मैं आपको 227 बटालियन के बारे में आने वाली वीडियो में। लेकिन कुल मिलाकर सीआरपीएफ जो है, सीआरपीएफ में जो छूट मिल रही है, खासकर जो नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए, सरकार की बहुत अच्छी योजना है, सरकार का बहुत अच्छा कदम है। ऐसे बहुत सारे तथ्य होंगे। आप यदि चाहते हैं कि नक्सलवाद की समस्या को समझना चाहते हैं, हमारे सीआरपीएफ के जवान कैसे जूझते हैं वहाँ पर, नक्सलवाद की समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, तो यह मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और मेरी आने वाली किताब का इंतज़ार करें।